वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के बाद यूके आना चाहते हैं तो इन टोटल आपको कितना बजट प्लान करके चलना पड़ेगा। तो इस बजट में हम डिस्कस करेंगे एज अ मेन एप्लीकेंट एंड योर पार्टनर एंड योर किड। तो हम यहाँ पे 3 पर्सनस के लिए डिस्कस करेंगे टोटल बजट कि आपको कितना कॉस्ट इन टोटल पे करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द वीज़ा। तो इसमें हम मेन एप्लीकेंट प्लस योर पार्टनर एंड योर 1 किड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप एज अ स्टूडेंट भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज सेम ही कॉस्ट पड़ेगी। तो गाइस प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं एंड उन्हें पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए मैं एक एक्सेल शीट क्रिएट कर रही हूँ। एंड इस एक्सेल शीट में मैं स्टेज बाय स्टेज हर एक फ़ीस बताऊंगी कि कितनी फ़ीस लगती है। सो गाइस, इसी में मैं मेन एप्लीकेंट प्लस पार्टनर एंड चाइल्ड की रोज भी क्रिएट कर रही हूँ, जिसको आप इजीली रेफर कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें 2 एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं अगर मेन एप्लीकेंट में होता है। एक होती है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ीस एंड सेकंड इज़ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जब होती है जब आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में नहीं होती है। एंड जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की फ़ीस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड फ़ीस। तो गाइस, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो होती है 62,500 एंड जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन फ़ीस होती है वो होती है 47,900। सो गाइस, जो नेक्स्ट फीस होती है वो होती है IHS फ़ी, दैट इज़ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। एक्चुअली जब भी हम यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये फ़ीस हमें इनिशियली स्टार्टिंग में ही पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ वीज़ा प्रोसेस। एंड जो भी आप यहाँ पे हेल्थ केयर यूज़ करने वाले हो तो ये टोटल फ़ीस आपको पहले ही पे करनी पड़ती है। एंड गाइज, ये मेन एप्लीकेंट फॉर स्टैंडर्ड एंड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के लिए सेम होती है, दैट इज़ 1,87,200 फॉर 3 years। सो गाइज, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी टू सपोर्ट की। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको अपना कुछ अमाउंट बैलेंस शो करना पड़ता है इन बैंक, सो डैट कि जब आप यूके आएँ तो आपको इनिशियली अपना आप खर्चा उठा सकें। तो वो अमाउंट आपको शो करना पड़ता है एंड दैट इज़ 1,27,000 and this is same for standard and shortage occupation। So guys, जो अभी डिस्कस किया है इतना आपको खर्चा आएगा ही आएगा। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ अदर एक्सपेंसेस की। तो गाइज, अगर आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो आपको उसके लिए इंग्लिश एग्ज़ाम भी देना कंपलसरी होता है। तो देयर आर वेरी डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे आप आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड मेरे केस में मैंने PTE का एग्ज़ाम दिया था, तो जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 14,000। सो गाइज, नेक्स्ट हमें कॉस्ट आती है TB टेस्ट की, क्योंकि यहाँ पे आपको TB सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ वीज़ा प्रोसेस। तो मैं उस टाइम दिल्ली में थी तो मुझे उसकी कॉस्ट अराउंड पड़ी थी 2500। एंड ये थोड़ा डिफ़र भी कर सकती है आपकी लोकेशन पे, बट जनरली ये 2000 से अबव ही होगी। सो गाइज, अब नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है फ़्लाइट्स का। एक्चुअली जब आप ऑब्वियसली अगर आप इंडिया या किसी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फ़्लाइट से आएंगे। तो जो अराउंड फ़्लाइट्स चार्जेस होती हैं, अगर आप नॉन स्टॉप फ़्लाइट आप लेते हैं तो उसका अराउंड 50,000 या उससे अबव आपको पे करना पड़ेगा फॉर द टिकट्स। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट्स की, जिसमें की है पार्टनर एंड चाइल्ड। एंड उनकी कॉस्ट अराउंड एप्लीकेशन फ़ीस की सेम ही होती है अगर मेन एप्लीकेंट से। जैसे कि अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं, मेरे केस में जैसे मैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में थी तो मेरी जो कॉस्ट पड़ी थी वो अराउंड 47,900 ही थी। एंड इवन चाइल्ड का भी सेम ही अमाउंट है। अगर आप स्टैंडर्ड में आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 62,500। तो ये कॉस्ट सेम ही होती है विद द मेन एप्लीकेंट।
सो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं IHS फीस की। तो अगर वो आपका पार्टनर है तो उसकी आपकी सेम ही कॉस्ट पड़ेगी IHS फी, दैट इज 1,87,200। बट चाइल्ड के केस में ये थोड़ा अमाउंट कम हो जाता है एंड दैट इज 1,41,000। नेक्स्ट जो आता है अमाउंट वो होता है फॉर मनी टू सपोर्ट। एंड पार्टनर के केस में ये अमाउंट होता है 28,500। तो ये आप अपना शो कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस की इतना अमाउंट है आपके पास बिफोर मूविंग टू द UK। एंड चाइल्ड के केस में आप अपने पार्टनर या मेन एप्लीकेंट जो है वो कोई भी अपना बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस शो कर सकता है टू सपोर्ट योर चाइल्ड हियर इन UK एंड दैट अमाउंट इज 31,500। एंड इंग्लिश एग्ज़ाम कॉस्ट डिपेंडेंट वीज़ाज़ के लिए जैसे पार्टनर या चाइल्ड के लिए ये कम्प्लीटली ज़ीरो होती है, तो इसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगी। एंड नेक्स्ट जो मेन आता है सर्टिफिकेट, दैट इज़ TB सर्टिफिकेट टेस्ट जो आपको देना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी अराउंड 2,500 पड़ती है फॉर द पार्टनर एज वेल एज फॉर द चाइल्ड। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स के बारे में। तो अराउंड आपको 50,000 टिकट पे करना पड़ेगा फॉर नॉन स्टॉप फ्लाइट। बट मेरे केस में जो चाइल्ड है वो बिलो 2 इयर्स थी, 2 इयर्स था, तो मैंने उसकी अराउंड 5,000 ही पे किया था बिकॉज उसकी कोई टिकट नहीं लगी थी एज सच। तो ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट हमने पे की थी बिफोर मूविंग टू द UK। सो गाइज अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो टोटल फैमिली कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इज 9,87,200 and for total cost for shortage occupation is 8,58,300। सो गाइज जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है यही ओवरऑल बजट आपको प्लान करके चलना पड़ेगा एंड लगभग यही कॉस्टिंग बैठती है अगर आप एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के बाद अपने पार्टनर एंड अपने किड के साथ यहाँ आते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो। So guys, please like, share and subscribe my channel and thanks for watching.